प्रिय छात्रों, आज हम टॉमस ग्रे द्वारा लिखित कविता फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के दूसरे स्टैंजा का अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट you trees said, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। इस कविता में कवि एक देहात के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। शाम का समय है और जल्द ही अंधेरा हो जाने वाला है और कवि उस शमशान में बिल्कुल अकेला पड़ जाने वाला है। इसलिए वो इस बात का स्मरण दिलाना चाहता है कि कुछ भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है और आखिर में मृत्यु सबकी होती है। तो वो बताता है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, रग्ड यानी पुराने तथा भद्दे, ओल्ड एंड रफ, बीनीथ माने नीचे, उन एल्म्स यानी एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है। तो उन जंगली वृक्षों के, पुराने भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे दैट यू ट्रीज सेड, यू एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है। तो उस सदाबहार वृक्ष के छाया में वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, और टर्फ यानी सूखी घास, हीप माने उठती है या जमती है, ऊपर की ओर निकलती है, और मोल्डरिंग यानी झलती हुई मिट्टी या मिट्टी का धीरे धीरे टूटना या धसकना, हीप माने ढेर। और इस प्रकार उन सदाबहार वृक्षों की छाया में अनेक कब्रें हैं जिन पर सूखी घास उगी हुई है। टर्फ माने सूखी घास। वेयर द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, और वो सूखी घास उन कब्रों के ऊपर उगी हुई है और ये कब्रें एक मिट्टी की ढेर लगती हैं। मोल्डरिंग हीप जिसमें वो मिट्टी धीरे धीरे उन कब्रों के अंदर झर रही है, टूट के गिर रही है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और ईच यानी वो गांव के जो पूर्वज हैं, जिनकी लाशें, जिन कब्रों में उनके मृत शरीर सदा सदा के लिए वो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और इस प्रकार वे बिल्कुल जो फोरफादर यानी पूर्वज हैं, और रूड माने बिल्कुल ग्रामीण, बिल्कुल साधारण, वो ग्रामीणों की जो लाशें हैं। ऑफ द हैमलेट माने वो छोटा सा गांव,
और उस छोटे से गांव के उन साधारण पूर्वजों की लाशें उन कब्रों में हमेशा हमेशा के लिए पड़ी हुई हैं इन ए नैरो सेल, जो कि एक सकरी कोठरी जैसे, या इन छोटी कब्रों में उनकी लाशें पड़ी हुई। तो इस प्रकार ये इसका हिंदी अनुवाद रहा। और अब हम इसके अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट थिंक्स अबाउट द स्मॉल ग्रेव and the dead bodies buried here. He says that some graves are under the elm trees and some are in He says that some graves are under the elm trees and some are in the shade of yew trees. There is dry grass everywhere in the graveyard. The graves are like the heap of the earth and they are very narrow. Poor and uncivilized common people of the village are lying buried in these graves and they will never wake up.